हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो अपलोड किया था कि व्हाट इज रोटोस्कोपी एंड रोटोस्कोपी में करियर कैसे बनानी है या फिर रोटोस्कोपी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो काफी सारे बच्चों ने, काफी सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि सर इसका पार्ट 2 भी चाहिए। तो चलिए फिर लेकर आ गया हूं आपके बीच पार्ट 2। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल रोटो के बारे में बहुत कुछ समझाने वाला हूं। चिलआउट सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और नहीं तो फिर आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, किस तरीके के शॉट्स लेने हैं, क्या करने हैं, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें पूरी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना इसे। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फुटेज भी अपलोड कर दूंगा फॉर द प्रैक्टिस, ताकि आप प्रैक्टिस करें और अपना शो रील बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो देख सकते हो कि हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट खोल रखा है। आप देख सकते हो कि इसकी रोटो, हालांकि ये मात्र 15 फ्रेम का रोटो मैंने किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये चिलआउट सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज भी है, लेकिन उसके ऊपर डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमने 15 फ्रेम का जो फ्रेम है, 15 फ्रेम हमने इसको रोटो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे ये मैंने फाइल खोला है, पुरानी फाइल है जिसको मैंने ओपन किया है। तो वो ओपन जब किया ना, तो यहाँ पे मुझे वो चीजें दिख नहीं रही है, वो फुटेज नहीं दिख रहा है, जबकि फुटेज हमारा यहाँ पे है, लेकिन हमें फुटेज दिख नहीं रहा है किसी कारण से। तो ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करना, एक बार के लिए इसको रिप्लेस मार देना, सिंपल, और अपना फुटेज को वापस से चूज कर लेना और ओपन कर देना, आपकी फुटेज दिखने लगेगी। अब देख सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पे फुटेज है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे देखोगे तो ये हमने बकायदा लेयर वाइज, हमने पूरी की पूरी चीज एकदम बकायदा लेयर वाइज कर रखी है। ठीक है, अगर मैं इन सबको बंद कर देता हूं, एक बार के लिए मैं बंद कर देता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी फुटेज है। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करके देखेंगे तो ये हमारी एक्चुअल फुटेज है। आप इसमें देख सकते हो कि उसमें बहुत कुछ है करने को। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हेयर भी है, हेयर का भी आप देखो, यहाँ पे हेयर भी है, हेयर में भी आपको यहाँ पे दिखेगा काफी सारे डिटेलिंग्स हैं। इसके हेयर में भी अगर आप देखोगे तो इसके हेयर में भी थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पे है। फिर यहाँ पे बेंच है, बेंच के सामने एक टेबल भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें, हमें इनको रोटो करना था। ठीक है, तो रोटो करने के लिए हमने यहाँ पे 24 FPS पे हमने काम किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं लेयर ऑन करूं तो सिंपल सा, मैं सबसे पहले प्रॉप्स का लेयर ऑन करता हूं यहाँ से। तो हमने ऑन किया और ये देखिए हमारी पूरी प्रॉप्स की लेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लड़की यहाँ है, यहाँ से ये चीजें हमें दिख नहीं रहा है, फिर भी हमें इसकी रोटो करनी पड़ी है। बहुत बार लोग इसको इग्नोर मार देते हैं, जो कि आपको नहीं मारनी है भाई साहब। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने काफी हद तक रोटो किया, हालांकि ये कंप्लीट फाइल नहीं था, इसमें भी इधर रोटो करनी बाकी थी, लेकिन फिर भी हम देख सकते हो यहाँ पे हमने काफी कुछ कर रखा है। ये देखिए, समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे ये चीजें तो हो गई कि ये हो गया। अभी आप देखोगे तो इसका मैं फेस का करता हूं, तो देखो ये फेस में, अब ये फेस में मैं चाहता तो एक ही बार में ऐसे निकाल सकता था, क्योंकि फेस पे बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फेस में कुछ करने को यहाँ पे नहीं था। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता था, लेकिन देखो मैंने पूरे, चूंकि वो साइड फेस में है तो इस दिक्कत ना, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट में बकायदा रोटो करा हुआ है। ठीक है, और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं सीधा, यहाँ से एक रोटो मार देते हैं, उसी को तोड़ मड़ोड़, नहीं, आपका वो गलत हो जाएगा, वो नहीं चलने वाला। फिर आप देखें यहाँ पर एक देखोगे तो उसका हेयर के लिए मैंने लेयर निकाला हुआ है। फिर ये देखो, ये राइट लेग को हमने पूरा रोटो किया है, यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, पूरा लेग एक बार ले लेते हैं, नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहले ये थाई वाला पोर्शन लिया हमने, नी को लिया, जॉइंट वाला पोर्शन, और फिर नीचे के पोर्शन को लिया है। लेफ्ट लेग को भी हमने किया है, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमने लेफ्ट लेग को किया, चाहिए सब सिलेक्टेड है इसलिए आ रहा है, तो लेफ्ट लेग को हमने किया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड को हमने किया, फिर हमने राइट साइड को किया, फिर हमने यहाँ पे हेयर किया, हेयर को भी देखो हमने कलर मतलब पूरा का पूरा लिया है, और यहाँ से हमने बॉय का भी रोटो किया हुआ है। बॉय का भी लेयर है, तो आप इसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे लेयर दिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में किया हुआ है। हेयर में भी देखोगे तो बहुत सारे आपको लेयर दिखेंगे। अब हेयर का जो रोटो है वो करना चिलआउट में बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन बेजियर का एक टूल होता है, और ओपन बेजियर के जल्दी मतलब वजह से आप अच्छे खासा रोटो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि इधर अगर देखोगे तो इधर बहुत सारे फाइल है। अभी ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो
ये देखो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है। आपको पता है ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट ये है, कभी कभी हमें क्या होता है कि कोई फाइल ऐसी होती है, कोई चीज ऐसी होती है, जैसे अगर मैं सपोज मान लो इसको सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड का ये वाला पोर्शन हमने सेलेक्ट करा हुआ है, राइट? लेफ्ट हैंड का ये पोर्शन। अब ये पोर्शन अगर आप एक बार पीछे आओ और एक बार यहां पे जाओ, आप ऐसे आके देखो, ये देखो यहां पे देखो, लेफ्ट हैंड के लिए हमने यहां पे क्या किया था? यहां पे लेफ्ट हैंड को लगाया था। अब जब मैं दूसरा बार जाऊंगा ना, नेक्स्ट जैसे ही जाऊंगा नेक्स्ट, तो मुझे देखो ये हाथ यहां पे चला गया, तो यहां पे हमें ये लेयर काम नहीं करेगा। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इसी लेयर को मॉडिफाई करने लगते हैं, इसी में पॉइंट ऐड करते हैं। पॉइंट आपको बिल्कुल ऐड नहीं करनी है बाद में। तो हमने क्या किया कि सिंपल ये देखो यहाँ पे ये हाथ का हमने पोर्शन लगाया था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो ये वाली पोर्शन हमने लगा रखी है। चलो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। सो मैंने येलो कर दिया, तो देखो ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे हैंड के पास लगाया था। लेकिन जैसे ही ये अगली फ्रेम में जाती है ना, ये देखो ये हैंड का जो पोस्चर है वो पूरा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर दैट रीजन हमने क्या करा यहाँ से कि हमने इसको अगले फ्रेम में बाहर निकाल दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? ओके, सो अगर मैं अभी वापस से, अगर मुझे ये वाला पॉइंट वापस से आया, तो मैं क्या करूंगा कि वापस से इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट करो, ये देखो यहाँ पे है, और ये जो पार्ट है आई थिंक ये हेयर का पार्ट है। ये देखो हेयर का जो मेन पार्ट है, हेयर का वो वाली पार्ट है। अगर हम इसके बैक फ्रेम में जाएं और यहाँ पे जाकर देखें कि हेयर का पार्ट का है, यहाँ है देखो। अब देखो यहाँ पे हेयर हमें ठीक ठाक मिल रहा था, यहाँ पे हमने हेयर के लिए लगाया था। अगर मैं इसका भी कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो आपको दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पे ये हेयर का हमने लगाया था, लेकिन अगले फ्रेम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां से हेयर मूव हो चुका है, पीछे चला गया, तो हमने उसको यहां कर दिया। सो दिस इज द टेक्निक जो कि आपको समझना होगा कि ये कैसे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भी हमने कुछ फ्रेम निकाले हैं, तो यहाँ पे भी हमने निकाले हैं। तो जो चीज की जरूरत नहीं, जैसे सपोज मान लो कि हमने ये हाथ ये वाला पोर्शन का किया, राइट? अब ये पोर्शन फ्रेम नंबर 10 में है, लेकिन 11 में ये ऐसे हो रहा है, ऐसे। तो हम उसको नहीं मरोड़ेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि उसको 11 नंबर में उसको हम बाहर कर देंगे। उसको बाहर कर देंगे तो 10 तक वो रहेगा और 11 नंबर में बाहर चला जाएगा। अगर कोई नया फ्रेम आप बना रहे हो, जैसे 11 से आपने ये बनाया, तो आपको 10 में पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि आउट करना पड़ेगा। 10 में पहले आउट करना। 11 में आपने फ्रेम बनाया इधर वाला, इस साइड वाला, 10 में उसको आउट कर दीजिए और आउट करके 11 पे रखिए। फिर वो जहां तक कंटिन्यू रहता है वहां तक रखना है। अगर समझ मान लो कि 20 के बाद वापस से ये ऐसे हाथ आ रहा है, तो मैं 20 में जाकर 21 में उसको बाहर करूंगा और 19 में ये वाले फ्रेम को लगा दूंगा। ये वाले फ्रेम पे की लगाऊंगा और 20 में फिर ये आ जाएगा। तो ये बड़ा प्रोफेशनल चीज है जिसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा फाइल है। अब मैं एक और फाइल ओपन करता हूं। जैसे अब देखो इसके अल्फा वगैरह मैंने सब कुछ निकाले हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमने इसके अल्फा वगैरह भी निकाल रखा है। अल्फा है, कटआउट है, सब कुछ इसका निकाल रखा है। तो ये आपको भी निकालनी चाहिए। अगर यहाँ पे जाकर देखो, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर हम कर देते हैं ए, तो देखो ये कलर लेआउट में भी है। आप वापस ए करो तो देखो हमारा अल्फा भी बड़ा बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है। आप देखोगे हेयर वगैरह की सारी डिटेल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है, सारी चीजें वहां पे दिखानी भी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। मैं एक और फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने एक और लिया था हेयर रोटो। अगर आप इसका ले लो, हेयर रोटो, दिस इज द फुटेज हेयर रोटो सिर्फ एक। ओके, सो ये लेता हूं मैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉडिफाइड नॉट सेव नो कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये रखा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास ऐसा है, क्योंकि यहाँ से इसको थोड़ी रिप्लेस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आते हैं, हेयर रोटो में जाते हैं, हेयर रोटो का फुटेज लेते हैं और टारगा फाइल ऑलवेज। सो देखो हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो देखो ये पूरी हेयर की रोटो मैंने यहाँ पे करी। हालांकि इसमें भी बहुत डिटेल बाकी भी था, लेकिन देखो यहाँ से तो इस तरीके के आपको कुछ फुटेजेस लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत बार हम लोग इसको ये कर देते हैं। जैसे योगा गर्ल आपको आता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने ये एक फुटेज लिया हुआ है, आप ये फुटेज देखो इसमें कितना जबरदस्त शेप दिख रहा है। इसी शेप पे आपकी सिलेक्शन होती है एज अ रोटो आर्टिस्ट। अगर आप जाओगे तो ये शेप आपका चेक किया जाता है। मैं यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, तो ये देखिए हमारे पास ये है। अब देखो, हालांकि ये फुटेज बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। सो आप देख सकते हो,
आप देख रहे हो। तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से रोटो करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने समझने को मिलेंगी। तो आपको फुटेज, सो गाइज आपको फुटेज उसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत इजी, बहुत बार मेरे पास एक फुटेज वो भी था, आई डोंट नो वो अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक फुटेज भी था जो जॉनसन है ना, आई थिंक जॉनसन नाम है उनका, अक्सर उनका फुटेज लोग ले लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, आई थिंक होना चाहिए, अगर हुआ तो रोटो आई डोंट नो ये क्या है, बट ये देखो, ये एक रोटो है। अब बहुत लोग ना ऐसे रोटो करते हैं, ऐसे रोटो उठा के सोरिल में डाल देंगे, भाई नहीं चलेगा। ये देखो, इसमें बंदे का कोई मूवमेंट ही नहीं है, बंदे का कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो ऐसी सोरिल आप नहीं डालिए, तो बेहतर होगा। सोरिल वीक हो जाता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है। सो उम्मीद है कि आपको रोटो से जुड़ी और जानकारी मिली होगी। अगर रोटो आपको प्रैक्टिकल सीखना है और आप चाहते हो कहीं अटक रहे हो, तो आप अपने फाइल शेयर कर सकते हो हमारे साथ। मैं उस फाइल पे भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि कहाँ पे आप प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है, यूजफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए रोटोस्कोपी पे, तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो भी हम आपको रोटो पे ला सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेती जाए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।